हेलो माय स्टूडेंट, आज क्लास है केमिस्ट्री का। टॉपिक्स है ट्रांजिशन एलिमेंट्स और क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसके पहले भी देखिएगा तो ऑलरेडी अपलोड है वीडियो ट्रांजिशन मेटल से रिलेटेड और रेडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड। तो यहाँ पर है कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शंस। और इस क्वेश्चन को देखिए और ये फॉर जेई एडवांस 2022 के लिए प्रैक्टिस का है और कॉन्सेप्ट इसी में ही बताएंगे। और पहले ट्राई कीजिए 1 मिनट, फिर उसके बाद हम बताएंगे कैसे इसको सोचते हैं। ओके, ट्राई कीजिए। ठीक है, देखिए कैसे बनेगा। पहला पार्ट, Mn2 प्लस PbO2 MnO4 माइनस H2। तो यहाँ पर Mn का इसमें कन्वर्ट हो रहा है और इसका लिखा हुआ नहीं है, आपको अपने सोचना होगा। तो जब इसका सोच लेंगे तो अपने आप मालूम चलेगा कि क्या होगा। तो देखा जाए पहले Mn इसमें जो कन्वर्ट हो रहा है, यहां पर शो कर रहा है कि जो मैग्नीज है ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि डी ब्लॉक में ये एटॉमिक नंबर पड़ेगा 25 और डी ब्लॉक का 3D सीरीज है जिसमें आता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। इसके एटॉमिक नंबर हैं 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ये सब है इसका एटॉमिक नंबर, मतलब Z। अब यहाँ देखा जाए कि Mn ही एक ऐसा है जिसका कि ऑक्सीडेशन नंबर सबसे हाईएस्ट होता है। कितना होता है इसका अगर फार्मूला देखेंगे तो आता है KMnO4। ये भी डी ब्लॉक में सिलेबस में पढ़ना है, इसका प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज। उसी तरह K2Cr27 भी उसका प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये KMnO4 को अगर स्प्लिट करेंगे तो दिख रहा है कि K प्लस और MnO4 माइनस। तो अगर इसको हम K प्लस को अलग कर दें तो MnO4 माइनस वही यहाँ लिखा हुआ है। और चाहे KMnO4 सोच के बनाए नहीं तो इसको अलग अलग टुकड़ा करके अगर MnO4 सोचे माइनस, ये हो गया बेसिक रेडिकल, ये हो गया एसिड रेडिकल। और इसमें भी निकालेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर 7 आएगा मैग्नीज का, और इसमें भी निकालेंगे तो 7 ही आएगा। निकाल के देख लीजिए, जैसे यहाँ दिखा देते हैं। पोटेशियम का तो 1 है और मैग्नीज का नहीं मालूम है तो X हो गया। ऑक्सीजन का पता है, नॉर्मल ऑक्साइड के लिए जो भी लिखते हैं ऑक्साइड का मतलब, तो उसको -2 बोलते हैं। इसमें भी बहुत होता है, ऑक्साइड होता है, पेरोक्साइड होता है, फिर सब ऑक्साइड होता है, सुपर ऑक्साइड होता है।
सबका ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग होता है, तो इसको भी ऑक्साइड मान रहे हैं, तो ये आंसर आ जाएगा 0। कोई भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। सॉल्व करके आ रहा है 7, तो यही इसका मैक्सिमम है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर मैग्नीज का होता है 7। तो जब भी होगा इसका रिडक्शन होगा, रिडक्शन होगा माने 7 से कम होगा, 5 होगा, 6 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 0 होगा, तो इसलिए ये रिडक्शन होगा इस KMnO4 का या MnO4 का, जिसको हम लोग बोलते हैं परमैग्नेट। और एक नाम आ आता है पोटासियम परमैग्नेट की जगह पोटासियम मैग्नेट। तो अगर इसको पोटासियम लिख दें और अगर इसको परमैग्नेट की जगह मैग्नेट लिखेंगे तो उस समय इसका जो मतलब नंबर होता है, इसका तो वैलेंसी 1 होगा, लेकिन ए वाला जो चार्ज काउंट किया जाता है -2। तो साइन तो बैठाते नहीं है फॉर्मूला लिखते समय में, जैसे इसका -1 होता है, लेकिन इसको करने के लिए कैसे बनाते हैं, लिखते हैं अलग से K, फिर लिखते हैं MnO4 और K का 1, MnO4 का 1 क्रॉस कर दिए तो निकल गया। तो ये K+1 है, MnO4 -1 है ओवरऑल चार्ज। और यहाँ पर ये जो आएगा K का तो हमेशा 1 रहता है, बट ए वाला ओवरऑल आंसर में -2 है, तो जिसको 2 अगर लिखेंगे तो आ जाएगा K2 MnO4। तो यहाँ पर ये जो आएगा कहलाएगा पोटासियम मैग्नेट, पोटासियम मैग्नेट, पोटासियम मैग्नेट। और ये वाला कहलाएगा पोटासियम परमैग्नेट, पोटासियम परमैग्नेट लिख देते हैं, पोटासियम परमैग्नेट। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि मतलब पोटासियम मैग्नेट हो गया, ये पोटासियम परमैग्नेट हो गया, यहाँ पर परमैग्नेट है ये। और ये Mn2+, मतलब इसका चार्ज 2 है, तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर 2 से ये 7 में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब क्या हो गया, 2 से 7 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है ये। और बैलेंसिंग के लिए इसको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कर रहे हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में होता है कि उसको देखा जाता है CHOR, बताए विधि टेक्निक। R माने अदर्स को बैलेंस करना, पहला काम। दूसरा काम होता है ऑक्सीजन को बैलेंस करना। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जितना ऑक्सीजन का जरूरत है उतना वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं 1:1। और हाइड्रोजन के लिए एसिड में H+ और बेस के लिए OH-, दोनों में से कोई एक। लेकिन ये अगर एसिडिक है तो H+, और लास्ट में होगा जैसे चार्ज को बैलेंस करना है, तो देखते हैं कैसे होगा। तो Mn तो अदर्स बैलेंस है, और चौथा केस है ये। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए वाटर ऐड करेंगे, तो इधर 4 ऑक्सीजन है, तो इधर में 4 वाटर ऐड कर देंगे, तो बैलेंस हो गया ऑक्सीजन। लेकिन इसके चलते हाइड्रोजन जो है बढ़ गया, हाइड्रोजन 8 हो गया, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 8 ऐड कर देंगे, 8H+, एसिडिक नेचर मान करके H+, और बेस होगा तो OH- आएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि Mn जो है बैलेंस था, अदर्स ऑक्सीजन यहाँ 4 था, तो यहाँ 4 मॉलिक्यूल वाटर दे दिए। इसके चलते हाइड्रोजन यहाँ 8 हो गया, तो इधर हाइड्रोजन 8 हो गया, और चार्ज बैलेंस करना पड़ेगा। तो इधर में चार्ज आ रहा है 2 लेफ्ट में, और इधर में आ रहा है +7, तो इधर में 2 लाने के लिए अगर इसमें हम जोड़ दें 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो -5 पर 1 -6 और +8 +2 आ गया। तो इस तरह से ये इक्वेशंस बैलेंस हो गया। अब इसके बाद इसका देखेंगे लेड वाला। ये लेड कहाँ पर है, तो इसका ग्रुप होता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड लेड। इसका ऑक्सीडेशन नंबर -4 से +4 ऑसिलेट करता है, चेंज करता है।
और नीचे आने पर ये सब का अस में होता है 2, इक में होता है 4, इसका 2 और 4 +2 और +4 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो यहाँ पर देखेंगे PbO4, तो O को ऑक्साइड्स, तो ये हो गया -2 × 2 -4, तो कन्फर्म है कि लेड है जो +4 है। तो जब भी +4 है तो ये कन्वर्ट होगा +2 में। तो +2 में कन्वर्ट होने के लिए 2 ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे इस तरह से, मतलब 4 को 2 कर दिए, और नहीं तो एक तरीका और था, ऐसा नहीं लिख करके इसको लिख देते PbO। तो या तो PbO लिख के बनाएंगे या Pb2+। अब दोनों में आप ट्राई कर लीजिएगा, हम एक ठो बता रहे हैं Pb2+, और Pb जब O का करके देखिएगा तो देखिएगा कि उस कंसेप्ट में ना ये वाटर का एडिशन उस रिएक्शन में दिखाई नहीं देता है। तो इसीलिए हमने कहा कि Pb2+ से इसको बनाइए, नहीं तो आपके मन में आएगा ना कि PbO से क्यों नहीं बनाए। आप PbO से बना के देख लीजिए, पता चलेगा लेफ्ट साइड राइट साइड का जो H2 है वो कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए ऐसा यूज नहीं किया। अगर वो कैंसिल नहीं होता तब इससे भी बनाएंगे सही है, इससे भी बनाएंगे तो भी सही है। और याद रखिए कि लेड का इस कॉन्सेप्ट से इनर्ट वेयर इफेक्ट जब पढ़िएगा तो उसे मिलेगा कि Sn और Pb का जो होता है ये 2 और 4 दोनों होता है, ठीक है। उसी तरह इसके बाद में नाइट्रोजन का देखिएगा, फास्फोरस वाला वो ग्रुप में, तो उसमें होता है 1 3 5 7 करके आता है, खासकर इसमें हेलोजन फैमिली में 1 3 5 7, और इसके 4 के बाद 5 आएगा, फिर 6 आएगा, 7 आएगा। हेलोजन फैमिली का मैं बता रहा हूँ, 7 आता है, 5 आता है, फिर 3 आता है, 1 आता है ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन को छोड़ करके। और क्यों होता है कभी उसका भी कारण हम बताएंगे। और जो ऑक्सीजन ग्रुप में है उसके अंदर में जो ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम पोलोनियम है उसमें होता है +2 +4 +6 ऐसे करके आता है, और -2 भी होगा, 0 भी होगा। और नाइट्रोजन वाले ग्रुप में भी उसी तरह 1 3 5 करके आता है। कैसे आता है सब समझाना पड़ेगा, खाली याद करने से नहीं होता है, सब में लॉजिक है। तो अब इसको बैलेंस करना है, तो इसको बैलेंस करने का भी वही कंसेप्ट होगा, CHOR पहले अदर बैलेंस करेंगे, लेड बैलेंस है। ऑक्सीजन बैलेंस करना है तो 1:1 जितना ऑक्सीजन की जरूरत है उतना वाटर ऐड करेंगे। 2 ऑक्सीजन है यहाँ तो 2 मोलिक्यूल वाटर जोड़ दिए। इसके चलते हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया तो यहाँ पर 4H+ ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, लेकिन चार्ज इधर में 2 है, इधर में तो 2 ही दिख रहा है, तो बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। अब देख रहे हैं कि ये हाफ रिएक्शन है, ए पार्ट और एक तो ये पार्ट हो गया हाफ रिएक्शन, और ये इसका B पार्ट हो गया। तो हाफ रिएक्शन निकल के पूछता है तो आप भर सकते हैं कि क्या क्या होगा। और ये सब याद करने का चीज़ नहीं है, इसमें लॉजिक है, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है और थोड़ा टेक्निक समझना पड़ता है। और अब इसे आंसर्स को देखा जाए तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 2 को 5 से। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई कर दिए और ऐड कर दिए, एडिंग, वही आपका रिजल्ट होगा। और कोई सोचेगा कि नहीं हम ये सब रिएक्शन याद करके कर लेंगे, किताब में तो लाखों करोड़ों अरबों फार्मूला है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का, कितना याद करोगे? याद करके कभी भी JEE मेन या IIT या इवन स्कूल पास नहीं होगा आदमी। ओके, तो ऐसा काम नहीं करना है, समझना है कि क्या है इसके अंदर में कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर आ जाएगा, अब लिखना चालू करते हैं, ऐड कर रहे हैं। तो जब इसका डबल हुआ तो आ गया 2 Mn2+, फिर A वाला मल्टीप्लाइड हुआ तो 8H2O। अभी पहला इक्वेशन का मैं लेफ्ट साइड का पूरा लिख दिया, अब इसका भी लेफ्ट साइड का पूरा लिखेंगे। तो ये आ जाएगा +5 PbO इससे मल्टीप्लाइड होगा 20H+। खाली इलेक्ट्रॉन नहीं लिखेंगे, 5 × 2 10 हो गया, 2 × 5 10 कैंसिल है, तो LHS नहीं लिख दिए। अब इक्वल टू लिख देते हैं या एरो मार्क्स ही रख देते हैं, तो बैलेंस करते रहे आप इक्वल टू लिख सकते हैं। और अब होगा क्या, तो यहाँ पर
ये आ गया 5 Pb2 प्लस, और यहाँ हो गया 10H2O मल्टीप्लाई करके, और इसके RHS में जो है वो हो गया ये Mn वाला आया था 8, ठीक है। Pb वाला में 10 आया। अब इसको क्रॉस चेकिंग में देखना चाहेंगे तो देख लीजिए, सडन में लेड ठीक ही है, 5 है, अदर बैलेंस है। ऑक्सीजन देख लीजिए, उसे जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये हो गया 10 और 8 18, और इधर में हो गया ऑक्सीजन का कितना, तो ऑक्सीजन दिख रहा है यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाइड हुआ है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर PbO2 में 10 दिख रहा है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 10 दिख रहा है, लेकिन यहाँ भी तो है, इसीलिए एक बार चेक करते हैं कहाँ पर मिस्टेक्स हो रहा है। PbO2 तो इसमें कन्वर्ट हुआ, ऑक्सीजन के लिए 2 है, हाइड्रोजन का 4 हो गया, फिर ये ऐड किए तो 2 आया, यहाँ 4 ठीक है। Mn के लिए आया, तो Mn में कन्वर्ट हुआ था इसमें, तो यहाँ पर आया Mn का सेम है, ऑक्सीजन जो है यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन H है, चार्ज देखें 5 और 1 6, 2 8 है, +2 चार्ज बैलेंस है। और मल्टीप्लाई देखते हैं, 2Mn ठीक है, इससे मल्टीप्लाइड हुआ 8 ठीक है, फिर ये 5 मल्टीप्लाइड है ठीक है, और 5 × 4 ये भी ठीक है 20। और RHS का देखा जाए, इसमें आया RHS में A वाला, तो इसको नहीं लिखे हैं इसीलिए वो दिख रहा था गलती, तो इसको लिख देते हैं 2Mn, कोई भी रैंडमली आगे पीछे लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ये छूट गया था इसलिए दिक्कत हो रही है। 2MnO4 और प्लस, या इसको फ्रेश लिख देते हैं एक बार, ज़्यादा अच्छा रहेगा, इधर उधर हो नहीं, कैसे फिर से लिखते हैं, क्या है यहाँ पर, ये पहले LHS का लिख देते हैं, तो इसका LHS में आ गया था 2 से मल्टीप्लाइड करके 2Mn2 प्लस, और A से मल्टीप्लाइड 8H2O, ठीक है। और इसके बाद इसको लिखेंगे मल्टीप्लाइड होकर के, अभी सब LHS का लिख रहे हैं, 5 PbO2, फिर H वाला तो हो गया 20, H प्लस, इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएगा, LHS लिख दिए, एरो मार्क्स भी दे सकते हैं, इक्वल टू भी दे सकते हैं, ट्वाइस। अब इसका भी लिखेंगे, मतलब पहले क्या किए, ये पहला इक्वेशन का LHS का पूरा उतार दिए, फिर LH सेकेंड इक्वेशन का ऐड कर दिए, अब फिर क्या करेंगे, RHS का पहला वाला उतारेंगे, तो आ जाएगा ट्वाइस MnO4, फिर आ जाएगा 16H प्लस, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाइड हुआ तो 5 Pb2 प्लस, और ये हो जाएगा 10H2O। अब इसको सॉल्व किया जाए, क्योंकि यहाँ पर H2O 2 जगह है, 8H2O 10H2O, तो दोनों में 8 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसको 8 प्लस 2H2O लिख सकते हैं, तो LHS में 2H2O आएगा, तो दिख रहा है H2O यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर और देखेंगे तो H प्लस प्रोटॉन जो दिख रहा है यहाँ 20, यहाँ 16 है, तो ये दोनों में भी 20 को 16H प्लस 4 प्लस लिखेंगे, तो 16 कैंसिल हो गया, 4 बच गया, तो फाइनल इसका रिजल्ट हो गया दैट इज 2Mn2 प्लस, और 8 और 10 में ये तो हट जाएगा, उधर लिखा है इसलिए नहीं लिखना है, प्लस
5 PbO2 और 20 और 16 में ये लिखना होगा तो 4H लिख देंगे और एरो मार्क्स में आ जाएगा 2MnO4 माइनस, और ये 16 20 में तो कैंसिल हो गया था, ये नहीं रहेगा, फिर रहेगा 5 Pb2 प्लस और 10H2 है इसमें, ये तो रहेगा 2H2 इसमें 2H2। Mn का यहाँ दिख रहा है डबल हो गया इसके आगे, यहाँ पर 5 टाइम्स हो गया, फिर यहाँ एक्स्ट्रा में ऐड करना पड़ा एसिडिक मीडियम जैसा H प्लस, और फिर A वाला जो आंसर हो गया ये ट्वाइस आ गया, H2O में ट्वाइस हो गया और एक्स्ट्रा में ये आ गया। तो सोचिए कितना कॉम्प्लेक्स है। तो अगर आप इस सब रिएक्शंस को सोचिएगा, जैसे कि आप देखते ही हो कि 11 में 12 में स्टूडेंट तो इनऑर्गेनिक को समझता है कि हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी है, याद करना है, जबकि ऐसा नहीं है। पूरा इसमें लॉजिक है, मैथमेटिक्स है, बस समझने का फेरा है कि अगर आपको समझ में आ रहा है ठीक से तो आप कोई भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर करके सीख सकते हैं। तो इस तरह से चलिए पहला हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम उसका नेक्स्ट वाला भी सेकंड क्वेश्चन बनाएंगे वाला, इसको देख लीजिए पहले। ओके, अब देखिए क्या है, अगर आपको थोड़ा शक लग रहा है किसी कारण, जैसे मुझे शक लगा तो क्या किया, फिर से हम रिपीट किए। तो जब शक लगता है लास्ट में भी तो आप चेक कर लीजिए Mn बैलेंस है कि नहीं, 2 है, ठीक है। इसका देखिए लेड बराबर है कि नहीं, तो 5 है, इधर भी 5 है, ठीक है। फिर दिख रहा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन 10 है, यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, सही है। यहाँ हाइड्रोजन 4 है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, सही है। चार्ज देखेंगे, यहाँ 2 है, 2 से मल्टीप्लाई किया तो इधर में 4 हो गया, इधर 4 + 1 से मल्टीप्लाई 0 हो गया। इधर में देखेंगे कितना हो रहा है, तो यहाँ पर हो जा रहा है 5 × 2 10, और यहाँ पर तो नहीं मिल रहा है। देखिए क्यों नहीं मिला, क्या कारण हो सकता है। तो 2 2 4 4 4 8, और यहाँ पर तो दिख रहा है, और सही तो है 5 × 2, जैसे हम अभी कंफ्यूज कर रहे हैं ना कैसे, क्योंकि आदमी ग्राउंड लेवल में बनाएगा और सामने में कोई भी सीट स्टडी मटेरियल नहीं रखा है तो परेशानी तो झेलना पड़ेगा, लेकिन उसी में तो मजा है ना कि कहाँ मिस्टेक हो रहा, क्या हो रहा है, ये तो स्टूडेंट के साथ होता है। चलिए ठीक है, आंसर मान चल गया, कहाँ है ये, यहाँ पर तो हो गया 4 × 1 4 और 2 × 2 4 8 हो गया मिला करके, और यहाँ 5 × 2 10 +10 है, और ये -1 है, तो -1 × 2 -2, तो +10 और -2 मिलके +8, सही तो है। तो ये इधर उधर दिमाग नहीं काम करता है कभी आदमी का, कंसंट्रेशन नहीं रहेगा तो ये होगा। आप कंसंट्रेशन रखिए, जैसे मेरा कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हुआ, हमको लग रहा है बराबर नहीं हुआ, जब सब कुछ ठीक ठाक है तो क्यों नहीं सही होगा। चलिए अब दूसरा देखा जाए क्वेश्चन कि ए वाला कैसे होगा। तो इस क्वेश्चन में भी वही हाल है कि Ag+ लिख दिया, इधर है ही नहीं, और इधर में लिखा है ये इस पे कन्वर्ट हो रहा है। तो इसको कैसे सोचते हैं पहले वो समझिए। पहले तो देखेंगे AsH3 कहाँ पर है, तो As जो है आर्सेनिक है, ये आर्सेनिक है पीरियोडिक टेबल से। पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का या फिजिकल का जो बेसिक चीज है वह है, सीधा समझिए पीरियोडिक टेबल। पहले पीरियोडिक टेबल पढ़िए, अतः उसके बाद आप धीरे धीरे जो भी पढ़ना है इनऑर्गेनिक का या ऑर्गेनिक का, तो पीरियोडिक टेबल कंफर्म चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग वो भी स्ट्रांग है, बहुत जबरदस्त है, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जरूरत पड़ता है। तो यहाँ सीधा समझिए, अभी हम क्या करेंगे, एस को देखेंगे, एस कहाँ है, तो एस है नाइट्रोजन फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये 13 ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है। 13 ये 13 ग्रुप का एलिमेंट है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ।
तो जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, उसी तरह आर्सेनिक है यहाँ पर। तो यहाँ पर उसी लॉजिक से देख सकते हैं कि जो AsH3 है तो H को +1 सोचिए। तो जब ये +1 सोचेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऑक्सीजन का -2 × 3 -6 हो गया, ये +3, तो इसलिए -6 और +3 मिलके -3 और पूरा चार्ज 0 होता है, इसलिए As का +3 हो गया। और यहाँ पर क्या है, As -3 है। कैसे? ये हाइड्राइड के फॉर्म में है, जैसे हम लोग लिखते हैं ना NH3 लिखे अमोनिया में, तो कैसे होता है, ऑक्सीडेशन नंबर अगर देखिएगा तो ओवरऑल 0 होगा, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर देखिएगा तो हाइड्रोजन का होता है 2.1 इलेक्ट्रोनिगेटिविटी En, और इसका होता है 3। तो जब इसका 3 है, इसका 2.1 है, तो नेचुरली इलेक्ट्रॉन का जो पुल होगा इस टाइप का समझिए कि N लिख दिए, इधर H लिख दिए, इधर भी H लिख दिए, इधर भी H लिख दिए। तो इसके साथ इसको ऐड कीजिए, इसको ऐड कीजिए, इसको ऐड कीजिए, 3 डायमेंशंस में है। तो यहाँ पर ये सीधा समझिए कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ बैलेंसिंग तो 1-1 हो गया, और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहा, बच गया, 5 होता है इसका। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन इसका हाई है, तो इलेक्ट्रॉन का पुल इधर में होगा, मतलब नाइट्रोजन की तरफ, इसीलिए ये नेगेटिव शो कर रहा है। इसके चलते शो करेगा +1, ये -1, फिर इसका +1 तो और एक आएगा -1, फिर इसका +1 तो और एक आएगा -1। तो एडिटिविटी से -1 3 बार आया, तो ओवरऑल ये -3 शो कर रहा है, और ये इंडिविजुअली +3 शो कर रहा है NH3। ओके, तो इस तरह से समझा जाता है, माने बहुत सा कॉन्सेप्ट को अटैच किया जाता है। तो यहाँ पर पहले इसको बैलेंस कर देते हैं, नहीं तो अगर ये दिया हुआ है तो समझ रहे हैं कि ये तो माने था कितना, H को हमने लिखा था +3, तो ये -3 है, तो -3 यहाँ +3 में कन्वर्ट हो रहा है आर्सेनिक, तो -3 से +3 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, माने ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका रिडक्शन होना चाहिए। तो सिल्वर जानते ही हो कि ये किस ग्रुप का है, तो D ग्रुप का है, 3D सीरीज का, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक यहाँ हुआ। इस 3D के नीचे में और आता है, तो उसी में आएगा ये कॉपर के नीचे सिल्वर, जिसका आता है एटॉमिक नंबर 47। और जान ही रहे हैं कि ये जो जिंक है या इसके नीचे में जो कैडमियम होता है, दोनों में D ब्लॉक पूरा भरा हुआ रहता है, 10 का 10 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जैसे ही उसके पहले वाले में आएगा कॉपर में या बोल सकते हैं सिल्वर में, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन्स कम रहता है, तो D में 9 रहेगा, इसलिए DD ट्रांजिशन पॉसिबल है। इसीलिए यहाँ पर जो भी है अस वाले में, क्यूप्रस में या सिल्वर के अस वाले में वो दिखाई दे रहा है कि वो कलर्ड होगा, DD वाले में, DD जहाँ ट्रांजिशन है, जहाँ 3D का 10 पूरा भरा रहेगा, वो DD ट्रांजिशन फॉलो नहीं करेगा, कलर्ड नहीं होगा, माने इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में शिफ्ट नहीं करता, गैप ही नहीं है, खाली जगह नहीं, पूरा भरा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर ये सिल्वर जो प्लस है, ये कन्वर्ट होता है सिल्वर में, मतलब +1 ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ सिल्वर अगर आइसोलेटेड अलग से बन गया तो वो हो गया 0। अब कोई कंपाउंड में रहता तो सिल्वर में माने जैसा रहेगा, अस रहेगा तो +1, इक रहेगा तो 2। तो इस तरह से यहाँ पर जैसे कॉपर में होता है क्यूप्रस, क्यूप्रिक, जिंक में हमेशा +2 दिखते हैं, तो इसलिए यहाँ पर Ag+ को Ag में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन सेकंड को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। पहले लिखेंगे Ag और Ag+ को कन्वर्ट करेंगे Ag में। इसका बैलेंस आसान है, अदर बैलेंस करना है नहीं, ऑक्सीजन है ही नहीं, हाइड्रोजन है ही नहीं, चार्ज कर दीजिए तो एक इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, यही ऐड करना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, इक्वेशन बैलेंस, सबसे छोटा रिएक्शन तैयार। और इसके बाद ये वाला है AsH3, तो जैसे AsH3 लिखेंगे और इसको अगर करने जाएंगे तो H3 लिखा हुआ है, As लिखा हुआ है,
O3 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर करेंगे सबसे पहले अदर्स बैलेंस, तो बैलेंस है, उसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस, तो ऑक्सीजन इधर 3 है और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, नेसेंट ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए वाटर जोड़ते हैं 1:1 रेशियो, माने ऑक्सीजन अगर 5 एटम का जरूरत है तो 5 मोलिक्यूल वाटर जोड़ेंगे, तो यहाँ 3 एटम जरूरत है इसलिए 3 मोलिक्यूल वाटर का यहाँ पर ऐड कर देंगे। ऐसा करने से हाइड्रोजन इधर में 6 हो गया और ये ऑलरेडी यहाँ पर 3 है कैंसिल है, तो जब 6 आ गया तो एक्स्ट्रा 6 देना पड़ेगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर 6 हाइड्रोजन जोड़ दिए, तो इस तरह से आ गया। और अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा कितना, तो इधर तो न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, इधर चार्ज करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। इस तरह से ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब देख सकते हैं अदर्स एस बैलेंस है, उसके बाद ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं था इसलिए 3 ऑक्सीजन नेसेंट के लिए 3 मोलिक्यूल वाटर जोड़ दिए, हाइड्रोजन यहाँ पर 6 जो हो गया इसलिए 6H+ जोड़ दिए, फिर चार्ज यहाँ पर नहीं है इधर में +6 जोड़ दिए तो बराबर हो गया। और अब इसको रिएक्शन बी पार्ट खत्म हो गया, इसका ए पार्ट, ये बी पार्ट भी हो गया। और अब इसके बाद इसमें दिखाई दे रहा है कि ओवरऑल रिएक्शंस लिख रहा है ऐड करके, तो इसमें 6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 6 है, यहाँ कुछ नहीं मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वहाँ क्या था, एक में 2 था एक में 5 था, तो 5 वाले में 2 मल्टीप्लाई किए, 2 वाले में 5 मल्टीप्लाई किए, सिंपलेस्ट नंबर। अब यहाँ पर जैसे ऐड करेंगे तो अब देखिए आंसर्स क्या आ जाएगा एडिंग। जैसे एडिंग करेंगे पहले लेफ्ट का लिख रहे हैं, तो लेफ्ट में आया 6 से मल्टीप्लाई करके 6Ag+, और ये लिखना नहीं है तो लेफ्ट का हो गया। अब इसका लेफ्ट का लिखेंगे तो यहाँ तो कुछ नहीं मल्टीप्लाइड है, तो आ जाएगा AsH3 + 3S2। लेफ्ट साइड दोनों का ऐड कर दिए, अब इसका राइट साइड दोनों का ऐड करेंगे, एरो मार्क्स लिखें या = लिखें, तो ये तो 6 से मल्टीप्लाइड है तो 6Ag, ये प्रेसिपिटेट हो गया 6Ag आ गया। और इधर में देखेंगे तो दिख रहा है कि H3 AsO3 और ये जो 6H है वो लिखना होगा, और अब देखा जाए चेक करने के लिए तो सिल्वर बराबर है ही, As बराबर है ही, हाइड्रोजन 3 आज 6 9 हो गया, यहाँ हाइड्रोजन 6 3 9 है, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है, चार्ज में यहाँ 6 है, इधर में भी चार्ज 6 है, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। इसी तरह क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए और एनालिटिकली इसको समझने का कोशिश कीजिए। और 45 इयर्स 44 इयर्स के जो भी मार्केट में क्वेश्चन बैंक है 1978 से लेके 2021, अगर देखिए 1978 से लेके 2021, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली इसमें आएगा, इसमें सब्ट्रैक्ट कीजिए 11 और 8 तो यहाँ 3 होगा, और फिर यहाँ पर 11 एक इधर लेके चले गए हैं तो हो गया 1 मतलब 10 और 7, और ये आ जाएगा समझिए 4, क्योंकि ये आ रहा है एक्चुअली कैसे, तो ये ऊपर में रहेगा 22 कर दीजिए, तब ये हो गया 22, और यहाँ पर 22 का तो क्वेश्चन नहीं है इसलिए 21 ही सही है, तो 21 और यहाँ पर 1978 माइनस कीजिए, 11 - 7 3 हो गया, और यहाँ से हो गया समझिए 11, तो 11 और 4 7, तो 4 आ गया, 43 दोनों इंक्लूड है तो +1 ऐड हो गया, 44 ईयर्स क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक ऑफ 44 ईयर्स। आप उसी को बनाते रहिए कंसेप्ट के साथ, ठीक है, सिनॉप्सिस के साथ, तो अपने सीख जाइए। ओके, सबसे वो सी लेवल है मानते हैं, बी लेवल है उससे एबव में, और बी है सिनॉप्सिस करके, और ए लेवल में आप बहुत डेप्थ में पढ़ते हैं, जो पॉसिबल नहीं है अभी, डायरेक्ट क्वेश्चन बैंक से बनाइए और अच्छा क्वेश्चन कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो,
और इसी तरह कंटिन्यूस में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का मिलते रहेगा। बाय।